हेलो एवरीवन। रफ शीट किस तरह से मैं यूज़ करती हूँ जब मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करती हूँ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं हमेशा जब भी मुझे अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट भी सोल्व करना होता है तो मैं A4 शीट का ही यूज़ करती हूँ। बिकॉज उन्हीं चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में हम यूज़ करेंगे। हमें एग्ज़ाम में A4 शीट ही मिलेगी, तो हमें A4 शीट को ही यूज़ करना है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मेरा मेन ये मोटो रहता है कि मैं जैसे कंप्लीट, देखिए मान लीजिए ये A4 शीट है तो मैं बीच में से आप उसके 2 पार्ट्स कर लीजिए एंड देन फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। एक लाइन में देखिए, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 to 7 क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व हो जाते हैं जब अर्थमेटिक के हमें अच्छे से डिटेल में लिखना होता है। लेकिन जब मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं उस टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम ईजिली, हमें नंबर नहीं लिखना पड़ता कि 39 नंबर ये है, 40 नंबर ये है। ये इस तरह से हैं जब भी हम कोई बुक को सोल्व करते हैं या फिर हमें बाकी कोई PDF को सोल्व करना है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। ये मेरी रफ शीट्स हैं, काफ़ी सारी शीट्स हैं। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व करती हूँ। मेरे पास आराम से रफ शीट रखी रहती हैं साइड में, पेन वगैरह मेरे बेड पे हमेशा अवेलेबल रहता है। जब भी मुझे, मेरा मन करता है कोई क्वेश्चन सोल्व करने का या फिर जब भी मुझे पढ़ना होता है, मैं इन A4 शीट्स का ही यूज़ करती हूँ। और जब मेरे साथ बहुत सारी हो जाती हैं तो मैं उनको देख के कि मैंने इन सबको यूज़ किया है। पहले जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे थे तो जितने पेन भी जो भी ख़त्म करते थे ना हम बॉल पेन का यूज़ करके, वो बॉल पेन भी संभाल के रखती थी। मुझे ये था कि मुझे घर वालों को दिखाना है या मम्मी को बताना है कि मैंने इतने पेन ख़त्म कर दिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था कि 20-50 मेरे पास पेन थे कि मैंने इन सब से लिख के मैंने पढ़ाई की। तो आप इन चीज़ों को फेंकिए मत एंड इस तरह से आप अपनी A4 शीट से, मैं इस तरह से अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व करती हूँ। आप ईजिली कर सकते हैं किसी भी बुक को। मान लीजिए आपको क्वांटा बुक को सोल्व करना है तो लेवल 1 में 50 क्वेश्चन, लेवल 2 में 30, नेक्स्ट 30। आप क्या करिए, 1 से स्टार्ट हो जाइए, 50 तक आप कोई भी नोटबुक या फिर A4 शीट पर लाइन वाइज लिखते जाइए, पिनअप कर लीजिए उसको। देन फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको दोबारा से जो भी क्वेश्चन आप याद रख पाएंगे। जैसे आपको 6th क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप डायरेक्ट उसमें से 6 देख पाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं पे भी सोल्व कर लें तो आपको पता नहीं लगेगा उसका क्या सॉल्यूशन है। तो इस तरह से कई बार नोटबुक बनाना भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बुक ही सोल्व करना है तो आप आराम से लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइम उसको सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी बुक को आप एक बार में अच्छे से याद कर सकते हैं। मैंने बुक को कम से कम 3-3 4-4 बार सोल्व किया हुआ जब मुझे सोल्व करना होता था। तो जब भी कोई डाउट होता था, जैसे एक बार अच्छे से, ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन उसमें लिखते जा रहे हैं। पहले तरीके से खुद सोल्व करिए। जैसे क्वांटा के जैसे लेवल 1 के 50 क्वेश्चन है, वो खुद ट्राई करके देखिए 50 के 50। जब दूसरी बार बनाएंगे ना देन नोटबुक बनाना, क्योंकि पहली बार में हम बहुत कुछ लिख लेते हैं, वो नोटबुक काफ़ी बड़ी हो जाती है, इतना नहीं करना। तो ये मेरी A4 शीट थी, इसी के बारे में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। आपको कुछ ट्रिक्स बतानी है कि किन ट्रिक्स का मैं यूज़ करती हूँ, किन चीज़ों को आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।